संघ, आरएसएस, आज का बीजेपी, ये लोग अंग्रेज की मुखबिरी किया करते थे, अंग्रेजों के दलाल थे। नमस्कार, एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। बेटियों को मुसलमानों के हाथों सौंपने वाले बीजेपी के बड़े नेता देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कर रहे बात, यह कहकर राजद के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कर दिया बवाल। बीजेपी के बड़े नेता एक तरफ अपनी बेटियों की शादी मुसलमानों से कर रहे हैं और दूसरी तरफ मुसलमानों के जान का दुश्मन बन रहे हैं। बीजेपी का चरित्र समझ में नहीं आता है कि बेटियों को मुसलमानों के हाथों सौंपने वाले बीजेपी के बड़े नेता देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात क्यों करते हैं। यह कहकर राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। खगड़िया जिला मुख्यालय के बलुआही कृष्णापुर स्थित राजद कार्यालय में पत्रकारों से मुखातिब हुए भाई वीरेंद्र ने यह भी कहा कि सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने उन्हें बलि का बकरा बना दिया है। शराबबंदी पर चर्चा करते हुए भाई वीरेंद्र ने कहा कि सरकार को कुछ पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी को चिन्हित कर उन्हें बर्खास्त करना चाहिए। ऐसे लोग शराबबंदी के नाम पर गड़बड़ कर सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। बहरहाल बिहार सरकार के प्राक्कलन समिति सभापति से राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने पूर्व नगर सभापति सह पूर्व राजद एमएलसी प्रत्याशी मनोहर कुमार यादव आदि की मौजूदगी में बीजेपी की जिस तरह बखियां उधेरी, उससे एक बार फिर बड़ा राजनीतिक तूफान आना तय है। धन्यवाद। सर, किन बातों को लेकर आज खगड़िया क्या कुछ कार्यक्रम है? मैं प्राक्कलन समिति का सभापति होने के नाते और सरकार के जो भी विभाग हैं, सभी विभागों का कामों को आगे बढ़ाने के लिए ये सभापति के नाते कमेटी निकली हुई है। समस्तीपुर गए थे, खगड़िया बेगूसराय गए थे, आज खगड़िया, कल करके और फिर कटिहार निकल गया था। कई जिलों का दौरा है, 10 जिलों का, और इसी माह सब विभाग को दिशा निर्देश सरकार के नीतियों को सरजमीन तक उतारने का निर्देश दिया जाता है। जहाँ कमी होती है वहाँ हम निर्देशित करने का काम करते हैं। और चूँकि पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं तो पार्टी के सवाल को भी लेकर, और आपका जब सवाल होगा तो मेरा जवाब होगा। बड़े नेता, चाहे वो आडवाणी जी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे वो सिंघल जी हो, इन सारे बेटियों की शादी मुसलमानों में किया है। तो आप क्या जताना चाहते हैं? एक तरफ मुसलमानों को आप बेटी दे रहे हैं और दूसरी तरफ मुसलमानों की जान की दुश्मनी लिए हैं। इसका मतलब है विदेश के लोगों में नफरत पैदा करना चाहते हैं। एक तरफ लोगों को ये भी बता रहे हैं कि हम मुसलमान और हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और अपनी बेटियों को आप मुसलमानों को भी सौंप रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। और मैंने आज से 1.5 महीना पहले ये सवाल को रखा था, आज बहस का विषय बन गया पूरे देश में। पुलवामा जब हुआ था कांड, उसी समय मैंने आपके माध्यम से लोगों से कहा था कि ये कहीं ना कहीं एनडीए का अंग होगा, ये कांड कराने का पुलवामा। और आज सारे लोग बोलना शुरू कर दिया, वीडियो भी चल रहा है, और महामहिम में पूर्व राज्यपाल ने भी इसकी खुलासा किया है, सत्यपाल मलिक ने खुलासा किया है। तो ये लोग राज करने के लिए देश के सैनिकों की हत्या करा सकते हैं, और कराया भी, और देश को बेच भी सकते हैं। इसलिए देशवासियों से मैं आग्रह करूंगा, राजनीति जब देश रहेगा, लोकतंत्र बचेगा तो राजनीति होगी। देश का संविधान बचेगा तो राजनीति होगी। जब देश का संविधान ही नहीं बचेगा, देश में लोकतंत्र ही नहीं बचेगा, सारे लोग को ईडी, सीबीआई इस तरह का छापा मरवाकर लोगों को परेशान किया जा रहा है। किसी के पास कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन परेशानी हो रही है सारे लोग। तो क्या बीजेपी के नेताओं के यहाँ छापामारी क्यों नहीं हो रही है? जो एनडीए के लोग हैं उनके यहाँ छापामारी क्यों नहीं हो रही है? ये सवाल उठता है। और आप लोकतंत्र के प्रहरी हैं, चौथे स्तंभ के लोग हैं। आपसे भी उम्मीद जनता जान रही है कि जनता आपसे उम्मीद कर रखी है कि आप सही लोगों तक समाचार पहुंचाने का काम करेंगे।
आज मीडिया में कुछ हो रहा है, बड़े पूंजीपति अरबपति जो लोग हैं उनकी राजनीति हो रही है, उनका चैनल है। आज 1,25,000 करोड़ रुपया जो जनता के गाड़ी कमाई का पैसा है अडानी को देने का काम किया गया। पीने वालों की जो मौत हुई है उसको लेकर सर क्या कहेंगे? देखिए, शराबबंदी बिहार में लागू है और इसमें महागठबंधन जब बना था तो उसी समय शराब लागू हुआ था, बंदी का। उसमें सारे दल के लोगों ने मानव श्रृंखला बनाया और सब लोगों ने शपथ लिया था, लेकिन ये बीजेपी वाले लोग जो है शपथ भी लेते हैं, शपथ को अपने तोड़ते भी हैं। और इन्हीं की पार्टी के बहुत सारे लोग माफिया हैं, शराब माफिया। ये उत्तर प्रदेश से मंगाते हैं, मध्य प्रदेश से मंगाते हैं और इनके हमारे सरकार में भी कुछ ऐसे लोग हैं, पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, जो सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करूंगा, दरखास्त करूंगा कि वैसे पदाधिकारियों को चिन्हित करें और उनको एकदम सर्विस से बर्खास्त करें और उन माफियाओं जो पर भी शिकंजा कसिए जो सरकार को बदनाम करने का काम कर रहा है। सर, नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी का पिछले दिनों बयान है कि बिहार पुलिस जो है हाथों में चूड़ियां पहन के रखी है, इसको लेकर अब सवाल है कि सम्राट चौधरी का जवाब हम कैसे दें। सम्राट चौधरी जो हम लोग से जूनियर लोग हैं और उनको बगली का बकरा बनाने के लिए नेता प्रतिपक्ष बनाया, अध्यक्ष बनाया है। बलि का बकरा बनेंगे और क्या होगा। पिछले दिनों सर CJI चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़ का जो फटकार लगा है गुजरात में बिल्किस बानो केस में, जिसकी फाइल उन्होंने मांगी है, इसको लेकर आप इस बात को देखिए, हमें विश्वास और देशवासियों को विश्वास है। चंद्रचूड़ जो हमारे चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन पर काफी भरोसा और विश्वास है कि संविधान की रक्षा वो कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं। लेकिन सरकार उनको भी डाउन करने में लगी हुई है, लेकिन संविधान वो बचाएंगे, हमें विश्वास और भरोसा है। महागठबंधन के पुराने नेता आज जो है उपेंद्र कुशवाहा जी ने